अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मैट्रिक्स को लेकर हम किस तरह से इजीली करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम इजीली कैसे आइगन वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं एंड देन आइगन वैल्यूज़ गेट करने के बाद उनसे आइगन वेक्टर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स ये है, हमारे पास 3×3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको पता है जब हमने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है तो हमारे पास कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। दिस इज बेसिकली माइनस, ये हमारे पास फॉर्म होती है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए। जब हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन गेट करते हैं तभी हम नेक्स्ट आइगन वैल्यूज एंड देन आइगन वेक्टर्स गेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने मैट्रिक्स को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में मैं आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की कंप्लीट डिटेल जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है। हमने क्या करना है, अपने मैट्रिक्स को a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स a है, ये वाला a मैट्रिक्स, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। लैम्डा आई हमारे पास क्या होगा, लैम्डा आई हमारे पास होगा, यहाँ पर आप देखिएगा ये 3×3 मैट्रिक्स है, मतलब जस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, हमारे पास जस्ट आइडेंटिटी में पिवट पोजीशंस में वैल्यू होगी, बाकी सारी जीरोज होंगी। यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, लैम्डा आई जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आप ये ट्रिक समझ लें या फिर आप याद रख लें कि जब हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आने वाला है ना, वो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आइडेंटिटी जगह जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे आ जाएगा लैम्डा, बाकी सारी जगह पे आ जाएगा 0। ओके, ये मेरे पास आया है लैम्डा आई। ओके, अब मुझे क्या करना है, a को माइनस कर देना है लैम्डा आई से। तो आपने याद रखना है कि जस्ट पिवट पोजीशन पे मेरे लैम्डा मौजूद हैं, बाकी सारे जीरोज हो चुके हैं। तो चलिए हम अपने मैट्रिक्स a को जो है वो माइनस करते हैं अपने लैम्डा आई की वैल्यू से यहाँ पर। तो जब मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पर क्या होगा, पिवट में जस्ट माइनस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, 8 माइनस लैम्डा, -3 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा, बाकी वैल्यू जो है मैट्रिक्स की वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएंगी। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हम a माइनस लैम्डा आई कैसे गेट करेंगे। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई गेट करके हमने क्या करना होता है, इस इक्वेशन का जो हमने इक्वेशन लिखी थी अभी, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0, उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। डिटर्मिनेंट लेने का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। लेकिन आपको पता है कि 2×2 मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है, पहले मैं आपको ये भी बता दूं, a b c d, तो हम जो ऑपोजिट वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में जो साइन है वो माइनस का आता है। 2×2 मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर है बात 3×3 मैट्रिक्स की। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करने वाले हैं जिससे हम जो है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इजीली गेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन है इसको यूज़ करके आप देखिएगा कितनी इजीली आप फाइंड कर लेंगे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, लैम्डा क्यूब आपने वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, देन यहाँ पर साइन होंगे प्लस, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह से साइन का जो ऑर्डर है वो फॉलो होगा। तो जो हमारे पास लैम्डा क्यूब है वो हमारे पास पॉजिटिव का होगा, देन नेगेटिव और लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर के लिए कौन सी वैल्यू आएगी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, कैसे सम करना है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने माइनस का साइन यूज़ किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स।
डायगोनल माइनर्स भी हम देख लेते हैं। देन हमारे पास माइनस का साइन आएगा और ए का हमने ले लेना है मॉड इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। लैम्डा क्यूब तो वैसे ही आ जाएगा। सम ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे? सम ऑफ डायगोनल का मतलब है ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारा ए, इसके ये जो डायगोनल में वैल्यूज हैं इनको सम कर लें। जब हम इनको सम करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा 8 प्लस -3 प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 6। ये हमने पुट कर देनी है किसके लिए? लैम्डा स्क्वायर के लिए। तो चलिए लैम्डा स्क्वायर के लिए ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप बन गया है लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर तक देखिए हमने 1 सेकेंड में जो है वैल्यू फाइंड भी कर ली है। नेक्स्ट क्या है? लैम्डा के लिए क्या आएगा? सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। डायगोनल माइनर्स कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास ये 3×3 मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल माइनर्स होंगे A11, A22, A33। ये फाइंड करेंगे इनकी वैल्यूज और उनको ऐड करके लिख देंगे। ये हम बहुत इजीली विद इन 1 मिनट हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे A11 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। A11 किसके इक्वल होगा? यहाँ से आप फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट जो है बाहर निकाल लेंगे जो कि होगा 8। सॉरी, A11 के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स 2×2 बचेगा उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, यानी कि ऑपोजिट वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3, दरमियान में साइन आएगा माइनस का। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है -11। A11 की वैल्यू क्या आई है? -11। यहाँ पर लिख लेते हैं A11 इक्वल -11। अब हम A22 कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह इजीली हम A22 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं ऑपोजिट रोज को तो आ जाएगा 8 को 1 से करेंगे तो 8 -3 को -2 से करेंगे आ जाएगा -6। यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 6 जो कि आ जाएगा 14। मतलब A22 हमारे पास आ चुका है 14। अब हम A33 कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -24 प्लस देन 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -32। यहाँ पर बन जाएगा -24 प्लस 32। यहाँ पर आ गया है A33 का आंसर 8। हमें A11, A22 एंड A33 जो है वो इजीली मिल गया है। हमने क्या करना है? इनको ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं -11 प्लस 14 एंड 8 प्लस 8। तो इनको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया है 11, यानी कि सिंपल लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई है 11। तो वहां पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ गया है 11 लैम्डा। अब हमने क्या करना है? अपनी इक्वेशन में जाते हैं वापस। जब हम सम ऑफ डायगोनल माइनर्स कर लेंगे, ये लैम्डा के लिए आ चुका है। देन हमने क्या करना है? -a मॉड इक्वल टू 0। अब हमने a मॉड कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ही इजी वे से हम a मॉड कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें इतना इजी वे है कि हमें लैम्डा जो है, अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये जो -3 ये जो लैम्डा माइनस हो रहे हैं इससे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता, लेकिन ये बहुत इजी ट्रिक है जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास a मॉड कैलकुलेट करना है। तो a मॉड के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बाहर आ जाएगा 8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -3 -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8। यहाँ पर आ चुका है -11।
यहाँ पर आ गया -11। अब आपको पता होगा कि सेकंड एलिमेंट की जब बात हो रही हो तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस, यहाँ से सेकंड एलिमेंट क्या है, -8 बाहर आ जाएगा। अब रो तो हमने फिक्स की हुई है फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम फिक्स नहीं है, कॉलम चेंज होगा। पहले कॉलम 1 था, अब कॉलम 2 हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 -3 को -2 से करेंगे तो आ जाएगा -6, जो कि बन जाएगा 10। -8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। देन यहाँ पर साइन आएगा प्लस का। अब क्या होगा, थर्ड कॉलम की बारी है और बाहर आना है -2 में। -2 जो है वो हम बाहर लिख लेंगे। अब बारी है थर्ड कॉलम की और फर्स्ट रो की। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पर क्लियर करके लिख देती हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -16 -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9, यानी कि -16 + 9। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -7, यह यहाँ पर पुट करते हैं -7 = 0। अब हम इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से और जो है वो अपने ए मॉड का आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा -88, यहाँ पर माइनस, और ये जो 8 जो है ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -80 प्लस 7 2s are 14 इक्वल आ गया है 0 के। यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी -88 + 80 + 14 = 0। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 6। ए मॉड का आंसर आ चुका है 6। अब हमने क्या करना है, सिंपल उस इक्वेशन में जहाँ पर ए मॉड की वैल्यू जस्ट रह गई थी उसमें जाके पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देखिए कितने इजीली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो फाइंड कर ली है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के बाद अब हमने फाइंड करनी है अपनी आइगन वैल्यूज। अब यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं। एक मेथड है कैलकुलेटर से आइगन वैल्यू फाइंड कर ले। आइगन वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करना बहुत इजी है। आप मेरे चैनल पे वो वाली वीडियो भी एक्सेस कर सकते हैं। वो वाली वीडियो चेक करने के बाद जो है आप देखेंगे कि इस इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारे पास आई है इससे हम आइगन वैल्यूज जो है वो क्या आएंगी। ठीक है, मैंने जो है वो ऑलरेडी निकाल के रख ली हैं। तो मेरे पास जो आइगन वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 1, 2 and 3। 3 आइगन वैल्यूज आई हैं 1, 2 and 3। अब हमें फाइंड करने हैं आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर 1 के लिए सेपरेट आएगा, 2 के लिए सेपरेट आएगा एंड 3 के लिए सेपरेट आएगा। तो चलिए पहले लैम्डा = 1 के लिए चेक करते हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपने इक्वेशन निकाली थी, ये आपने जो पीछे इक्वेशन निकाली थी ये वाली, ये वाला जो आपने मैट्रिक्स फाइंड किया था, इसमें आपने लैम्डा की वैल्यूज पुट करते जाना है। ठीक है, जितनी भी आइगन वैल्यूज आई हैं वो आपने पुट करके सॉल्व करना है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास आइगन वेक्टर आ जाएंगे। यहाँ पर जब मैं पुट करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास जब 1 पुट करूँगी तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 0। अब मेरे पास फॉर लैम्डा = 1 मेरे पास ये वेक्टर मैट्रिक्स आ चुका है। इस मैट्रिक्स से अब कैसे आइगन वेक्टर फाइंड करना है वो हम देखते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। आपने क्या करना है, कोई भी 2 रोज आप कंसीडर कर लें, कोई भी 2 रोज, उनको आप लिख लें इक्वेशन की फॉर्म में। यानी कि यहाँ से आ जाएगा 7x1 - 8x2 -2 = 0। एंड देन मैं फर्स्ट 2 रोज ही कंसीडर कर रही हूँ। यहाँ से आ जाएगा 4x1 - 4x2 -2x3 = 0। यहाँ पे भी x3 आ जाएगा। ये फर्स्ट 2 जो है आपने इक्वेशन कंसीडर कर ली हैं। अब हम इनके ज़रिए से फाइंड करेंगे इजीली मेथड से आइगन वेक्टर्स। वो कैसे फाइंड करेंगे वो नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर देखें, मैं इसको यहाँ पर देखें, मैंने अपनी वो वाली 2 इक्वेशंस जो है वो लिख ली हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान करना है। बहुत इजी मेथड है। अगर आपने, आई होप आपने 9th-10th में भी ये मेथड पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, हम आज रीन्यू तरीके से पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आप लिख लेंगे x1, ऐसे लिख लेंगे x1 इज इक्वल माइनस x2 इज इक्वल x3। नीचे आपने क्या लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। x1 के नीचे आपने क्या करना है, जब हम x1 का आंसर फाइंड करेंगे तो आपने क्या करना है कि x1 वाली वैल्यूज को जो है वो हाइड कर देना है, उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। उसको इग्नोर करके ये जो बाकी मैट्रिक्स है -8, -4, -2 एंड -2, ये आपने लिख लेना है। इसी तरह जब हम x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम x2 को इग्नोर कर देंगे, यहाँ से x2 को आपने इग्नोर कर देना है। बाकी जो मैट्रिक्स बचा है 2/2 वो आपने लिख लेना है। लेकिन आपने याद रखना है, जब हमने x1 इज इक्वल x2 इज इक्वल x3 लिखा है तो x2 के साथ माइनस का साइन आएगा हमेशा। इसी तरह जब x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, x3 को इग्नोर कर देंगे और ये वाला मैट्रिक्स जो है वो लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। अब हमने क्या करना है, x1 के नीचे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 8 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 4 को 2 से करेंगे, आपको पता है सबके साथ माइनस माइनस के साइन है तो जो है वो माइनस ख़त्म हो जाएंगे। 8 को 2 से क्या 16, 4 को 2 से करेंगे 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8 x1/8। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -14, देन माइनस और फिर यहाँ पर 4 को -2 से करेंगे तो आ जाएगा -2, यानी कि 14 + 2 -14 + 2, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, 4 2s are 8। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह x3 के लिए जो मैट्रिक्स आया है 2/2 का, उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये 4 आ गया। तो यहाँ पर देखें x1 के लिए जो हमारे पास आइगन वेक्टर था वो आ चुका है। x1 की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है। x1 की वैल्यू क्या आई है, 8। x2 की क्या वैल्यू आई है, -6, यहाँ पे माइनस आएगा साथ में। x3 की वैल्यू क्या आई है, 4। यहाँ पर आप चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकती हैं, क्योंकि इजीली 2 कॉमन आ रहे हैं तो आप वो कॉमन निकाल लें अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 -3 एंड 2। ये हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर आया है। और आपने याद रखना है, जितनी आइगन वैल्यूज आएंगी उतने ही हमारे पास आइगन वेक्टर्स आएंगे उनके कोरिस्पॉन्डिंग। ये हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व किया था। अब हम नेक्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू 2। मेथड अब बिल्कुल सेम है, बहुत इजी मेथड है, बस आपने एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेना है। आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन थी लैम्डा -ai वाली जो मैट्रिक्स था, उसमें से लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें माइनस करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कोई भी 2 रोज को आपने इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे मैंने 6x1 -8x2 -2x3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड रो में से मैंने लिया है 4x1 -5x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस जब हमारे पास आ जाएंगी देन हमने अगेन वही वाला रूल अप्लाई करना है। हमने क्या करना है, इस तरह लिख लेना है x1 इज इक्वल टू -x2 एंड इज इक्वल टू x3। अब हमने जब x1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो x1 को इग्नोर करना है और बाकी मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। जब x2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो x2 को इग्नोर करके बाकी मैट्रिक्स इजीली लिख लेना है। जब x3 की फाइंड करनी है तो x3 को इग्नोर करके बाकी मैट्रिक्स हमने लिख लेना है। जब हमने ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है, अब हमने क्या करना है, इस 2/2 मैट्रिक्स को हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। वो कैसे लेते हैं, हम सोल्व करेंगे इनको, ऑपोजिट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -x2 जो है, x2 हमेशा माइनस का होगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं मल्टीप्लाई एक दफ़ा फिर करके दिखा देती हूँ। जब 8 को 2 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 16 माइनस 5 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। माइनस करने के बाद हमारे पास x1 की वैल्यू आ चुकी है जो कि है
6। इसी तरह आपने x2 एंड x3 की वैल्यूज चेक कर लेनी है। यहाँ पर x1 के लिए 6 आ चुकी है, x2 के लिए -4 एंड x3 के लिए 2। यहाँ से माइनस माइनस कटिंग हो जाएंगे, हमारे पास जो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ठीक है, माइनस माइनस कटिंग हो जाएगी। हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो है 6, 4 एंड 2। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3, 2 एंड 1। ये हमारे पास आइगन वेक्टर आया है वैल्यू के लिए 2 के लिए। अब लास्ट आइगन वैल्यू हमारे पास बची है लैम्डा इज इक्वल टू 3। उसके लिए चेक कर लेते हैं। अगेन हम उस मैट्रिक्स में लैम्डा माइनस ए में हम लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, ये वाला मैट्रिक्स जब हमारे पास आ जाएगा तो हमने क्या करना है, 5x1 माइनस 8x2 इन 2 रोज को, कोई भी 2 रोज आप चूज कर लें, उनको आपने इस फॉर्म में लिख लेना है, इक्वेशन की फॉर्म में। मैंने आपको पहले 2 जो है वो एक्सप्लेन किए हैं, अब मैं आपको ब्रीफली डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। अब आपने जो है x1 इज इक्वल टू माइनस x2 इज इक्वल x3 एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। उसके नीचे आपने क्या करना है, लाइन लगा लेनी है। जब आपने x1 के लिए लिखना है तो x1 को जो है वो इग्नोर कर दें और बाकी जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिख दें। यहाँ पर -8 -2 देखिए आ चुका है। जब x2 फाइंड करना है तो x2 को इग्नोर करें, बाकी सारे मैट्रिक्स वैसे ही लिख लें। करने के बाद आपने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे जब आप यहाँ से 8 2s are 16 माइनस 8 2s are 16, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू आ चुकी है 2। यहाँ पर जब x2 के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस x2 डिवाइडेड बाय 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -10 माइनस फार्मूले का, और जब 4 को -8 से करेंगे, सॉरी -2 से करें आ जाएगा -8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -10 प्लस 8 यहाँ से आ जाएगा -2। अब हमने x3 की वैल्यू निकालनी है। x3 के लिए क्या करना है, 5 को -8 से करेंगे तो आ जाएगा -40 माइनस फार्मूले का, 4 को -8 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -8। यहाँ पर हम पुट करेंगे x3 डिवाइडेड बाय -8। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ये अब आपने क्या करना है, x1 का आंसर आया है, x1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 2 एंड x3 इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास आइगन वेक्टर है। आपने इसे वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखना है, 0, 2 एंड -8। आप यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास जो वेक्टर बचेगा वो बचेगा 0, 1 एंड -4। अब आपने क्या करना है, जो 3 आइगन वेक्टर्स आपके पास आ चुके हैं, आपने उन्हें एक कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि आप उन्हें ब्रेसेस में लिख देंगे उन तीनों आइगन वेक्टर्स को, तो वो आपके पास क्या होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे। आई होप आपको जो है इस क्वेश्चन से सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। किस तरह से हम इजी ट्रिक्स यूज़ करके आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं एंड देन आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। देन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।